नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कल्पना करके देखिए, ईडी के जिस डायरेक्टर ने यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीमारी की हालत में तलब कर लिया, जिस डायरेक्टर ने राहुल गांधी को कई दिनों तक बुलाया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सबूत मांगता रहा, शिवसेना के संजय राउत और महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया, वो खुद ही तमाम नियमों की धज्जी उड़ाकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। और उसे कुर्सी पर बैठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून, नैतिकता और नियमों की छाती तोड़ डाली थी, वो भी एक बार नहीं, दो बार। और ये बात हम नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। जी हां, भारत की सबसे ऊंची अदालत ने सील ठप्पे के साथ कहा है कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाना सीधे सीधे गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मोदी सरकार पर किसी तमाचे से कम नहीं है, उसका चेहरा लाल हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 11 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मौजूदा डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2021 में एनजीओ कॉमन कॉज के मामले में जो फैसला उसने दिया था, उसकी इस मामले में सरासर अवहेलना हुई है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने नरेंद्र मोदी की नीयत की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि ईडी डायरेक्टर को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की तरफ से दिए गए 2021 के फैसले तक को दरकिनार कर दिया गया। इसमें कोर्ट ने संजय मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे विस्तार देने से रोकने के लिए आदेश जारी किया था। मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, इन 15 दिनों में ईडी का नया निदेशक नियुक्त कर लीजिए। तब तक यानी 31 जुलाई तक आपके प्यारे संजय मिश्रा चाहें तो खेल कूद लें। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने की अपनी बदनीयती को जायज ठहराने के लिए कोर्ट में तमाम दलीलें दी, लेकिन उसकी एक भी दलील नहीं चली। 18 घंटे काम करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोर्ट में बताया कि उनकी जगह लेने के लिए हमें कोई दूसरा अफसर नहीं मिल रहा। एफएटीएफ जैसे मामलों में अभी काफी काम बाकी है। मिश्रा इस मसले को खुद देख रहे थे, इसलिए संजय मिश्रा को हटाना ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि इन बहानों से काम नहीं चलेगा, हम कुछ नहीं जानते, 15 दिनों में यह सब निपटाइए और नया डायरेक्टर बनाइए। मतलब मोदी ने जिसे खुद ही सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाकर ईडी का डायरेक्टर बनाया था, वो विपक्ष के नेताओं से नियम कायदों पर चलने के सबूत मांग रहा था, या कहिए उसे इसी काम के लिए कुर्सी पर गैर कानूनी यानी इलीगल तरीके से आगे बढ़ाया गया था। नरेंद्र मोदी के इन्हीं संजय मिश्रा ने विपक्ष के नेताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। याद कीजिए, ये ईडी का वही अवैध डायरेक्टर है जिसने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को तलब किया। ये ईडी का वही अवैध डायरेक्टर है जिसने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से सवाल जवाब किए। ये ईडी का वही अवैध डायरेक्टर है जिसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को तलब किया। ये ईडी का वही अवैध डायरेक्टर है जिसने शिवसेना के संजय राउत को गिरफ्तार किया। यह ईडी का वही अवैध डायरेक्टर है जिसने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। यह ईडी का वही अवैध डायरेक्टर है जिसने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। इनके अलावा भी तमाम विपक्षी नेताओं के घर ईडी ने छापा मारा। लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईडी सक्रिय है। नरेंद्र मोदी ने ईडी को मजाक में बदल दिया। अब लोग कहते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार बनानी होती है, वहां उसके नेता बाद में ईडी पहले पहुंच जाता है, और इसके लिए मोदी नियम कायदों को रौंदते हुए संजय मिश्रा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे थे, जैसे उनसे काबिल अफसर देश में कोई बचा ही ना हो। इसीलिए जब केंद्र ने संजय मिश्रा को तीसरी बार भी सेवा विस्तार दिया, तो विपक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। याचिका में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हुए बदलाव को भी चुनौती दी गई। यह याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले की तरफ से दायर की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए दिसंबर 2022 में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और पिछली सुनवाई पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। अब कोर्ट के इस फैसले से मोदी खेमे में चिंता के बादल छा गए हैं कि इतनी जल्दी ऐसा आदमी कहां से लाएं जो उनके इशारे पर संजय मिश्रा की तरह कठपुतली की तरह काम कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के इन आरोपों पर एक तरह से मुहर लगा दी है कि उसकी आवाज दबाने के लिए, राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए, विरोधियों में डर और खौफ पैदा करने के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। जाहिर है यह तभी संभव है जब जांच एजेंसियों के प्रमुख पदों पर बीजेपी के भरोसेमंद आदमी बैठे हों। यही वजह है कि केंद्र सरकार सेवा विस्तार देती रहती है या फिर जब जिसे चाहती है ईडी, सीबीआई चुनाव आयोग में नियुक्त कर देती है। आपको बता दें कि संजय मिश्रा को नवंबर 2018 में पहली बार डायरेक्टर बनाया गया था। उनका पहला कार्यकाल नवंबर 2020 में ही खत्म होने वाला था, लेकिन मोदी सरकार ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया। इसमें बताया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसमें 2 साल का कार्यकाल 3 साल तक का कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले को एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में फैसला सुनाया। इसमें संजय मिश्रा को मिले पहले एक्सटेंशन को बरकरार रखा गया, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मिश्रा को अब इस पद पर आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने संजय मिश्रा को 2 और एक्सटेंशन दिए। यह तीसरी बार था जब उन्हें लगातार सेवा विस्तार दिया गया। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से 17 नवंबर को जारी किए गए आदेश के अनुसार मिश्रा को 18 नवंबर 2023 तक सेवा विस्तार दे दिया गया, यानी वो 18 नवंबर को रिटायर होते। ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है साहब। आपको याद भी होगा चुनाव आयोग वाला मामला। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए सरकार पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने नियुक्ति की फाइल मांग ली। कोर्ट ने तब भी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसी क्या जल्दी थी जो गोयल की नियुक्ति की फाइल बिजली की रफ्तार से क्लियर की गई। जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन क्लियरेंस दे दी जाती है और प्रधानमंत्री भी नाम को मंजूरी दे देते हैं। ऐसी अर्जेंसी क्या थी जो सारा काम एक दिन में ही करके नियुक्ति दे दी गई। इसी के बाद मार्च 2023 में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार ही सरकार से छीन लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश का पैनल ही इनकी नियुक्ति करेगा, जबकि पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन कर लेती थी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि यह कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी और इसके बाद राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाएंगे। उस समय भी मोदी सरकार को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और इस फैसले के बाद भी उसे करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को साफ साफ कह दिया है कि आपके पास ईडी का नया डायरेक्टर चुनने के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, इससे ज्यादा एक भी मिनट नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।